बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और एक मैम जो है इंटरव्यू देकर के आई है। चलिए इनसे बात करते हैं, इनका इंटरव्यू कैसा रहा। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मैम आपका नाम और आपका अटेम्प्ट और कौन सा मीडियम था? मेरा नाम निधि संस्कार है। ये मेरा 7th अटेम्प्ट है और मेरा इंग्लिश मीडियम है। इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन कौन था मैम? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मैं उज्जैन में पोस्टेड हूँ। तुमने मुझसे पूछा कि उज्जैन के बारे में जो पता है बता दो, वहाँ की फेमस जो मंदिर है उसे कितने ज्योतिर्लिंग है, उन्होंने ये सब मुझसे पूछा। बस पहला क्वेश्चन मुझसे मैम यही कोई था। डिफिकल्ट क्वेश्चन था जिसका आप जवाब नहीं दे पाई हो? ग्रेजुएशन जो है मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उन्होंने 1-2 क्वेश्चन उससे पूछे, मुझे वो नहीं पता था तो उसके लिए। मैम आपने लगातार 7 अटेम्प्ट दिए, डिमोटिवेशन जैसे डिमोटिवेट भी होती है, खुद को मोटिवेट कैसे करती है? इस जगह पे आने के लिए, पोस्ट के लिए जो है एसडीएम की पोस्ट है, इसीलिए मोटिवेट करती थी। और लड़कियों के लिए क्या कहिएगा आप? अपना लड़कियों के लिए यही है कि बेस्ट अपना देना है, जितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो अपना बेस्ट दीजिए, अपना जो जिस तरह पढ़ सकते हैं, पेरेंट्स को बना के जैसे भी यहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सो पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए, बस यही है। मैम आपका मतलब हॉबी क्या है? मेरी हॉबी गाना गाना है, गाना और सुनना हॉबी है। से रिलेटेड कोई हाँ, क्वेश्चन? उन्होंने मुझसे पूछा था कि गाना गाना सुनना पसंद है, तो फेवरेट गाना बता दो कौन सा है। मैम बता दीजिए उसको थोड़ा सा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ये मेरा फेवरेट गाना है। मैम थोड़ा गा दीजिए उसको। अरे नहीं, ठीक है। मैम आप मतलब प्रीलिम्स और मेंस के लिए स्ट्रेटजी कुछ बताइए। प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो भी हमारी स्टैटिक बुक्स जो हैं, जितनी भी लक्ष्मीकांत हो गई, एनसीईआरटीज हो गई ज्योग्राफी की, उसके बाद स्पेक्ट्रम हो गई, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और साथ में घटना चक्र जो होता है क्वेश्चन वाली, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्टली, क्योंकि वो क्वेश्चन वाला हो, उसको बहुत अच्छे से करना है। जितनी बार आप कर सकते हो, जितना रट सकते हो रट लो, क्योंकि यही हेल्प करता है और लास्ट में। एनसीईआरटी? एनसीईआरटी 12th 11th एंड 12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में। और 6 से 12 के लिए मतलब 6 से 12 तक पढ़े या 6 से 12 जो है वो नॉलेज बेस बिल्ड करने के लिए होता है। अगर आप नहीं हो उस बैकग्राउंड से तो आपको पढ़ना चीज अच्छा है, बेस बिल्ड हो जाता है। बट ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की ही मेन होती है। आईआर से कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। अच्छा मैम, मतलब प्रीलिम्स और मेंस के लिए मतलब मेंस के लिए राइटिंग स्किल को कैसे डेवलप करें जो कैंडिडेट अभी नए हैं उनके लिए? इतना टेस्ट दे सकते हो, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, बट एक जब आप लंबे टेस्ट दोगे, जिससे आंसर्स रीड करोगे, अपने आप धीरे धीरे सही हो जाएगा, अपने आप इंप्रूवमेंट होगा उसमें। मैम चैट जीपीटी और एआई का क्या कंट्रीब्यूशन है आपके? चैट जीपीटी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। लाइक कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते, सीधे उसको बता दो कि सिंपल फॉर्म में समझा दो, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें हैं ऐसे टॉपिक्स है जो नहीं समझ में आए, तो सिंपल फॉर्म में उनसे समझ में आ जाते हैं। ऐसे के लिए कोट्स हो गए, पोएम्स हो गए, कंटेंट हो गया, चैट जीपीटी ने तो बहुत हेल्प की है। मैम आप तैयारी किस ईयर से शुरू की थी? 2018 से। 2018 जी। और मैम कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, उन्होंने मतलब जो हम आंसर दे रहे थे उसी से पकड़ पकड़ के वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। मैम 1-2 क्वेश्चन बता दीजिए जो याद हो आपको। मुझसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि कोई ऐसा यूपी का एक गांव है जो कि बहुत अंडर डेवलप्ड है और वहाँ पे वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, लाइक वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस पर आप क्या करना चाहेंगी? अगर आप वहाँ पे रहेंगी तो ऐसे क्या सोल्यूशन लेगी कि आपको बाद में लोग याद करें कि आप वो काम करके गई थी? मैम नोट्स के लिए बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स यार, शॉर्ट में नोट्स बनाने के लिए मतलब यार जो कीवर्ड्स होते हैं ना, मेनली उसको ही लिखने होते हैं। पहले जो सिलेबस है उसको पूरा देख लो और सिलेबस की जो पॉइंट्स है उस पे ही पूरे नोट्स बनाओ प्रॉपर्ली, बिकॉज मेंस का पेपर जो है मोस्टली उससे ही आता है। आपके प्रिपरेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका है? मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतने फेलियर्स के बाद भी वो आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं कि हाँ पढ़ाई स्टार्ट रखनी है, तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। अभी जो नए बच्चे ग्रेजुएशन में अभी कर रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में, वो शुरुआत कैसे करें अपने ग्रेजुएशन लाइफ में, मतलब कैसे पढ़े? एनसीईआरटी स्टार्ट करो, इजी होती है पढ़ने के लिए, बेस बिल्ड होगा। जब ये कवर होगा तब आप, तो बेस बिल्ड होगा तब आगे की बुक्स को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा, तो एनसीईआरटी से ही पहले वो लोग एनसीईआरटी से शुरुआत। जी बिल्कुल। और कोचिंग का क्या इम्पोर्टेंस रहा आपके साथ? कोचिंग का इम्पोर्टेंस, मैंने कोचिंग मोस्टली टेस्ट सीरीज के लिए ही ली थी, कोचिंग मैंने किया नहीं है। सेल्फ स्टडी हो जाती है, बट ये कि बहुत डेडिकेटेड होकर करना पड़ता है। कोचिंग, हाँ कोचिंग से एक डिसिप्लिन आ जाता है कि इतने घंटे पढ़ना ही है, तो वो थोड़ा सही होता है अगर देना चाहे। आपने मतलब आपको मोटिवेशन कहाँ से आया कि हमको पीसीएस नहीं आना चाहिए या मतलब इस सब फील्ड में? मेरे पेरेंट्स ने कहा, मुझे समझाया कि कितनी अच्छी फील्ड है, तो मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स ने ही दिया था कि ये फील्ड जो है वो बहुत सही है। और बाकी मैंने जाना इस फील्ड को तो मुझे भी समझ में आया कि हाँ इससे बेस्ट कोई फील्ड नहीं हो सकती है, तो इस वजह से। लड़कियों के लिए कुछ बोल दीजिए, वो लोग बहुत मतलब सब मतलब सोसाइटी का प्रेशर आता है, फैमिली हाँ का मैं pressure समझ रही हूँ। आता है, उसके लिए बता दीजिए। क्या बताऊँ मैं?
लड़कियों के लिए तो क्या बता दूं? जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, मोस्टली यही है कि इंडिपेंडेंस पे ही ध्यान देना है। पेरेंट्स को समझाना है कि जितना हो सके इंडिपेंडेंट रहना है हमें, बस यही। थैंक यू मैम।